गोपियों के मान का प्रशमन करने के लिए, उनके सौभाग्य मद का प्रशमन करने के लिए भगवान रास मंडल से अंतर्धान हो गए। और भगवान जब अंतर्धान हो गए तो गोपियां व्याकुल हो गई, भगवान कहां गए, भगवान कहां गए। अंतर्हृते भगवती सहसैव ब्रजांगना, भगवान के अंतर्हित होते ही ब्रजांगनाएं व्याकुल हो गईं और रोने लगीं और भगवान को ढूंढने लगीं। श्याम सुंदर कहां गए, कहां गए, कोई इधर कोई उधर। बहुत ढूंढा लेकिन भगवान मिले नहीं। वृक्षों से पूछा, हे वृक्ष, हे अश्वत्थ, हे बट वृक्ष, तुमने मेरे श्याम सुंदर को देखा? हे मालती की लता, हे मल्लिके, तूने मेरे श्याम सुंदर को देखा? तुलसी से पूछा, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, गोविंद के चरणों से प्रेम करने वाली हे तुलसी, तूने मेरे गोविंद को देखा? ये सब कह कह कर रो रो करके गोपियों ने यत्र तत्र वहां भगवान को ढूंढा, लेकिन कहीं भगवान मिले नहीं। भगवान कहीं गए नहीं थे, भगवान वहीं थे। गोपियां जब रो रो करके भगवान को ढूंढ रही थी तो भगवान को मजा आ रहा था। इस लीला को देखने के लिए भगवान ने ऐसी लीला की। देखो, संयोग का सुख विलक्षण होता है, लेकिन जो वियोग है, प्रेम की दो दशाओं का वर्णन साहित्यकारों ने किया है। एक संयोग, दूसरा वियोग, तीसरी कोई दशा नहीं होती। प्रेम की दो दशाएं होती, संयोग और वियोग। लेकिन इन दोनों में, संयोग वियोग में, अगर कहा जाए कि चयन करो इसमें सबसे अच्छा कौन है, संयोग है कि वियोग है, तो जो साहित्य के रस सिद्धांत को समझता है वो व्यक्ति कहेगा वियोग ही अच्छा है, संयोग अच्छा नहीं। क्यों? बोले संयोग होने पर वियोग के दुख का भय रहता है, और वियोग होने पर संयोग होगा इस आशा में सुख होता है। संगम विरह विकल्पे बरमिह विरहो न संगमस्तस्या। आचार्य कहते हैं संगम विरह का विकल्प अगर उपस्थित करें तो विरह जो है यह विकल्प अच्छा माना जाएगा। इसीलिए भगवान गोपियों को अपना विरह प्रदान करते हैं, और विरह में भगवान मिलेंगे इस आशा में सुख होता है। श्री बिंदु जी महाराज बड़े अच्छे कवि हुए, उनकी एक पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है जो इस भाव को दृढ़ करती है। कहते हैं, जो उस सांवरे को ढूंढता है और उसके विरह में रोता है, उसे क्या मिलता है? क्या कोई सुख मिलता है? तो बिंदु जी कहते हैं, वो विरह तुम्हारे जीवन में आए और ढूंढने के लिए घर छोड़ करके निकलो, तब पता चल जाएगा कि उस ढूंढने में कितना आनंद है। जो सांवरे को सदा ढूंढता है, 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 उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, 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 वो इस ढूंढने में मजा ढूंढता है, वो इसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है। अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, अरे दिल जिसे
जहाँ ढूंढता है वो मुझ में है, फिर तू कहाँ ढूंढता है। वो मुझ में है, फिर तू कहाँ ढूंढता है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है। मिला उसका वो दिल, मिला ढूंढता है। मिला उसका वो दिल, मिला ढूंढता है। मिला उसको वो दिल, मिला ढूंढता है। मिला उसको वो दिल, मिला ढूंढता है। जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है। जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है। जो को सदा ढूंढता है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता ये है। ना पूछो पूछो, ये ना पूछो पूछो, ये ना पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है। ये न पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है। पतित बंधु जी का पता 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 ढूंढता है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है। उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। उसे एक दिल सांवरा ढूंढता है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है। सदा ढूंढता है। सदा ढूंढता है। वियोग में जो सुख है वह संजोग में नहीं। इसीलिए कवि ने कहा कि उस ढूंढने में वो मजा ढूंढता है, उस वियोग में भी आनंद है। किसी कवि ने कहा, अये मेरे राहबर मुझको गुमराह कर दे, अये मेरे राहबर मुझको गुमराह कर दे, सुना है कि मंजिल करीब आ रही है। अगर मंजिल मिल ही गई तो उसे पाने का जो सुख था, जो कल्पना थी, वो कल्पना खत्म हो जाएगी। इसलिए कवि का भाव है कि अये मेरे राहबर मुझको गुमराह कर दे। कोई पथिक अपनी मंजिल को पाने के लिए चला था, जब सोचा कि अब तो मंजिल पे पहुंचने वाले हैं, तो वह उत्साह, वह आनंद नष्ट होने लगा। उसने कहा, अये मेरे राहबर, अये मेरे मार्गदर्शक, मुझे एक बार फिर भटका दे और फिर मैं अपनी मंजिल ढूंढने निकल लूं, तो जो आनंद मिलेगा वो आनंद पाने में नहीं मिलेगा। अये मेरे राहबर मुझको गुमराह कर दे, सुना है कि मंजिल करीब आ रही। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान के वियोग में, भगवान को ढूंढने में, उनको पाने के लिए तड़पने में, याद करने में जो आनंद है वो विलक्षण है। इस सुख का अनुभव कराने के लिए भगवान ने गोपांगनाओं को अपना वियोग प्रदान किया। गोपियां रो रो करके भगवान को ढूंढती रहीं, पेड़ों से पूछा, वृक्षों से पूछा, और रो रो करके गोपियों ने भगवान की लीला का अभिनय किया। फिर भी भगवान जब नहीं मिले तो फिर वियोग में भगवान को ढूंढती ढूंढती जमुना के तट पर आई और वहां राधा रानी मिल गई। राधा रानी को भी छोड़ करके भगवान अंतर्धान हो गए थे। सखियों ने देखा और राधा रानी को जब देखा तो थोड़ा मन में विश्वास आया, अब किशोरी जी की कृपा से गोविंद मिलेंगे। फिर सखियां श्री राधा जी के नेतृत्व में जमुना के पुलिन पर आईं। पुनः पुलिन मागत्य कालिंद्याह कृष्ण भावना।
कालिंदी के तट पर आकर कृष्ण की भावना से समवेता जगुः कृष्णम, सारी गोपियों ने मिलकर समवेता जगुः, उन्होंने गीत गाया, कृष्ण को गीत गा करके पुकारा। गीत बोले गीत, प्रेम में गीत प्रकट होता है। भागवत में बहुत गीत है, वेणु गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, जुगल गीत, भिक्षु गीत, ये सब भागवत के गीत हैं। गोपियों के हृदय में जब भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ तब उस समय गोपियों ने एक गीत गाया, उसका नाम वेणु गीत। और कृष्ण के वियोग में जब रासलीला में दुखी हुई तो उस समय गोपियों ने एक गीत गाया, इसका नाम गोपी गीत है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्री दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाश त्वयि धृतासवः त्वाम विचिन्वति। 19 श्लोकों में गोपियों ने ये गीत गाया है। बहुत से लोग इसका नित्य पाठ करते हैं गोपी गीत का। तो आइए हम सब लोग भी 2-4 इसकी पंक्तियां गा लें। ये वेद व्यास की जो वाणी है, सुखदेव की जो वाणी है, अर्थ तो हम लोग सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, टीकाओं में अर्थ पढ़ लें, लेकिन जो मूल वाणी है सुखदेव जी की, वो पंक्तियां, वो श्लोक, वह परम मंगलमय है। भले उसका अर्थ आपको समझ में ना आए, लेकिन कान में पड़े, वाणी से निकले तो आप धन्य हो जाएंगे। जैसे बुखार लगने पर पैरासीटामॉल खाते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि पैरासीटामॉल में क्या क्या पड़ा हुआ है, क्या क्या मिला है, कैसे बना है, कौन से द्रव्य की कितनी मात्रा है, ये पता नहीं है, लेकिन खा लो तो बुखार उतर जाता है। उसी तरह भले वो अर्थ न समझ में आए उन संस्कृत के शब्दों का, और वो क्या कहना चाहते हैं वो शब्दावली भले न समझ में आए, लेकिन व्यास की वाणी है, सुखदेव की वाणी है, इसलिए वो औषधि के समान आपका कल्याण कर देगी। इसलिए उसका भी पाठ करना चाहिए। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्री दयति दृश्यता दीक्षुतावका स्वयि धृता सभा साधु सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ दे शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदा जलाप्यया ज्ञान राक्षसा परशमारुता वैद्युतानरा रसमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते भयम् रक्षितामो खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देना अंतरात्मदिक विघ्न साधितो विश्वगुप्तये सर्व उदीना सात्वतां विरचिता भयं देश दुर्यते चरणमीयुषा संस्कृते भया परिसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहि
दीना श्रीकर ब्रज जनाति वीर योषिता निज जन स्मय ध्वंसन ब्रज सखे मम गीत सुनो जल रुहाननम चारु दर्शय प्रणत दीना पाप कर्षणम तृण चरारुगम श्रीनिकेतनम हरिफलार्पितं ते पदाम्बुजं विष्णुभुजे सुना प्रेतिकर्षयं मधुरया गिरा भर्गुवाक्यया बुधमनोव्यया पुष्करेषणा विधि करीमा वीरमुह्यति धरसिधुना ध्यायस्वना तव कथामृतं तत्त्वजीवनं कविविरीडितं कल्मषापं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। प्रहसिताननम नारायण, ये बड़ा सुंदर गीत है। इसे नित्य प्रति भगवान को सुनाना चाहिए। वैष्णवों के लिए, भगवत भक्तों के लिए इसका बड़ा महत्व है। प्रतिदिन भगवान से गोपी भाव में अपने मन को, चित्त को समाहित करके इन पंक्तियों के द्वारा भगवान का स्तवन करना चाहिए। गोपियों ने जो गीत गाया, इस गीत में पहले अंतरे में, पहले श्लोक में भगवान के दर्शन की महिमा का वर्णन किया। हर पंक्तियों में अलग अलग विषय है। पहली पंक्ति में गोपियां कहती हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। हे श्याम सुंदर, जब से आपने ब्रज में जन्म लिया, इस ब्रजमंडल का वैभव उत्तरोत्तर उत्कर्ष को प्राप्त हुआ। लक्ष्मी आकर के ब्रजमंडल में निवास करने लगी। दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वतु। हे श्याम सुंदर, हमें दर्शन दो, मैं आपके दर्शन की प्यासी हूं, क्योंकि त्वयि धृता सवह, मेरे असवह, असवह माने प्राण, मेरे प्राण आप में प्रतिष्ठित हैं। त्वयि धृता सवह, अगर आप नहीं मिले, आपका दर्शन न मिला, तो हमारा प्राण नहीं रहेगा। इसलिए हे श्याम सुंदर, हम पर कृपा करो, दर्शन प्रदान करो। हे श्याम सुंदर, गोपियां भगवान के नेत्रों का वर्णन करती हैं। सरसिजोदर श्री मुषादृशा, कमल के समान सुंदर आपके जो नेत्र हैं। हे सुरतनाथ, हम आपकी अशुल्क दासिका हैं। सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका, आप हमारे सुख के नाथ हो, सुरत के नाथ हो। संसार में कोई भी सुख, कोई भी सुरत भगवान के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है।
गोपियां कहती मैं जिस सुख को चाहती हूं वह भी आप ही प्रदान करोगे, लेकिन हम तो आपकी अशुल्क दासिका हैं। अशुल्क दासिका का मतलब हम आपसे प्रेम करती हैं, आपकी सेवा करती हैं, इसके बदले में हम आपसे कोई शुल्क नहीं लेते, आप कोई हमको फीस थोड़ी देते हो। अशुल्क दासिका। और अगर आपने दर्शन नहीं दिया तो इसका परिणाम यह होगा कि हम मर जाएंगे। बोले मर जाओ, दुनिया में इतने लोग मरते हैं, तुम भी मर जाओ। तो गोपियां कहती हैं संसार में लोग मरते पैदा होते हैं, ये तो संसार का धर्म है, लेकिन अगर कोई किसी को मारे और किसी के कारण किसी की मृत्यु हो तो फिर वो व्यक्ति उसका हत्यारा कहलाता है। तो अगर आपके वियोग में हम मर गई तो हे वरद, भगवान का एक नाम है वरद, वरम ददाती थी वरदा, जो वरदान देते। आप वरद हैं और आपको वरदान देना चाहिए, लेकिन वरदान देने के बजाय आप अपने वियोग में हमको मृत्यु प्रदान करना चाहते हैं। और अगर आपके कारण हमारी मृत्यु हुई तो वरद निघ्नतो नेह किम बध, क्या ये बध नहीं है? ये भी तो बध है। केवल तलवार से, बंदूक से, गोली से मारा जाए उसी को मारना नहीं कहते। आपके कारण अगर किसी की मृत्यु हो गई तो उस मृत्यु में आप दोषी माने जाएंगे। और हे भगवान, ये तो आपका स्वभाव नहीं था, ये स्वभाव बदला क्यों? बोले क्यों? बोले आपका स्वभाव तो बचाने का है, मारने का नहीं। क्यों? बोले विष जलाप्ययाद, काली नाग के विष से जमुना का जल विषाक्त हो गया था। जो धोखे से भी उस पानी को पी लेता तो मर जाता, और अगर उसके तट पर जाता तो काली नाग की विषद ज्वाला से मर जाता। लेकिन ब्रजवासियों की रक्षा के लिए आपने काली नाग को दंड देकर के जमुना से दूर भगा दिया, रक्षा के लिए। विष जलाप्ययाद। ब्याल राक्षसात, अघासुर आया था, सारे गोकुल को खा जाता, लेकिन उस राक्षस को मार करके आपने रक्षा की। काली नाग के विष से हमारी रक्षा की। अघासुर के आतंक से आपने हमारी रक्षा की। वर्ष मारुतार, इंद्र इतनी वर्षा करते पूरा ब्रजमंडल नष्ट होता, लेकिन आपने उस समय भी रक्षा की। वृषमयात्मजात विश्वतो भयात, वृषभासुर ने से आपने इस ब्रज को बचाया। हे ऋषभ, ते वयम रक्षिता मुहु, बार बार आपने हमारी रक्षा की है, तो फिर आज आप हमें क्यों मार देना चाहते? आपको रक्षा करना चाहिए। और आप रक्षा के लिए ही तो अवतार लिए हो। न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप केवल यशोदा नंदन नहीं। न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देह नाम अंतरात्मदृक्, आप समस्त आत्माओं की भी आत्मा है। बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये, ब्रह्मा की प्रार्थना पर विश्व की रक्षा के लिए आपका अवतार हुआ। विश्वगुप्तये, गुपु रक्षणे धातु है, गोपन माने रक्षण। गोपियां कहती हैं कि बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखी उदेयवान सात्वताम कुले, इस कुल में आपने ब्रह्मा की प्रार्थना पर अवतार लिया है विश्व की रक्षा के लिए। और आपने पहले भी हमारी रक्षा की है, तो आज आप हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बात मैंने जो सुनी है वो सच है? बोले क्या सच है? बोले हमने सुना है आप यशोदा रानी के पुत्र नहीं हैं। रात में कोई आया था और चुपके से आपको यशोदा के पलंग पर सुला करके चला गया था, ये मैंने सुना है। और आपके इस आचरण को देख करके मेरा संदेह पुष्ट हो रहा है। क्यों? बोले गोपिका नंदनो न भवान खलु, निश्चित रूप से आप यशोदा के पुत्र नहीं हैं। गोपिका नंदनो भवान न खलु, निश्चित रूप से आप यशोदा गोपी के पुत्र नहीं हैं।
क्यों? बोले हमारी यशोदा के अगर आप पुत्र होते तो हमारी यशोदा तो करुणामयी है, आपके अंदर भी करुणा होती, इसलिए मुझे लगता है कि आप हमारी यशोदा के पुत्र नहीं। और जो आपके विषय में कहा अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, आप समस्त आत्माओं की आत्मा हैं, ये भी बात ठीक नहीं बैठती। बोले क्यों? बोले अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक् न खलु, अगर आप आत्मा की आत्मा होते तो मेरे दुख को समझ जाते, मेरी आत्मा के दुख को, मेरे भाव को आप समझ जाते, मुझे रोना न पड़ता, मुझे कहना न पड़ता। गोपियां कहती हैं बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये, अगर ब्रह्मा की प्रार्थना पर आपने विश्व की रक्षा के लिए अवतार लिया है, ये बात जो कही जाती है वो भी सार्थक नहीं दिखाई पड़ रही है। क्यों? बोले बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये न खलु, ये न खलु का सबके साथ योजन करके ऐसा भावपूर्ण अर्थ आचार्यों ने किया कि बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये न खलु, निश्चित रूप से विश्व की रक्षा के लिए आपने अवतार नहीं लिया। अगर विश्व की रक्षा के लिए अवतार लेते तो हम क्या विश्व से बाहर हैं? हम भी तो उसी विश्व में हैं। क्या हमारी रक्षा की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? आप अपने वियोग में हमें मार देना चाहते। इसके बाद गोपियां कहती हैं हे भगवान, आप अपने कर कमल को मेरे मस्तक पर रखो। भगवान के कर कमल का वर्णन करती है। विरचिता भयम विष्णु धुर्यते चरण मीयुषाम संसतेर भयात कर सरोरुहम कांत कामदम शिरस देहिनः श्री करग्रहम। हे भगवान, आप अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आप अपने कर कमल को मेरे सिर पर पधराइए, मेरे सिर पर आपके कर कमल हो। हे भगवान, जल रुहाननम चारु दर्शय, कमल के समान जो आपका मुखमंडल है, आप अपने उस मुखमंडल का हमें दर्शन कराएं। आपके चरण बड़े अद्भुत हैं। अब चरणों का वर्णन करती हैं गोपियां। गोपियां कहती हैं प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। भगवान के चरणों की विशेषता क्या है? गोपियां कहती हैं प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, जो जीव आपके उन चरणों में प्रणत हो जाता है, प्रकृष्ट रूपेण नत हो जाता है, झुक जाता है, उसके पाप कर्षणम, सारे पापों का आप कर्षण कर लेते हैं। तृण चरानुगम श्री निकेतनम, आपके चरण कैसे हैं? बोले तृण चरानुगम, तृणम चरतीति तृण चरह, अर्थात गाय, गोश, गाय, बछड़े जो तृण चरते हैं, ऐसे तृण चरने वाले गाय बछड़ों का अनुगमन करने वाले चरण। जब गायें जाती थी चरने के लिए तो भगवान पीछे पीछे चलते, तो गायों के चरणों का जो अनुगमन करने वाले चरण हैं तृण चरानुगम, वो चरण क्या है? बोले श्री निकेतनम, वो लक्ष्मी का निकेतन है। लक्ष्मी उन्हीं चरणों में रहती है और उन चरणों को आपने फणिफणार्पितम, काली नाग के फण पर रखा। फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम, क्या हम गोपियां उस काली नाग से भी गई गुजरी हैं? अपने उन दिव्य चरणों को आप काली नाग के फण पर रखा, क्या हमारा हृदय उस काली नाग के फण से भी गया गुजरा है? हम इतनी अयोग्य हैं? आप अपने उन चरणों को हमारे हृदय में रखो। कृणु कुचेसुनः कृंधहृच्छयम्, भगवान ने कहा वो काली नाग के फण पर मैंने चरण जिस लिए रखा था वो कारण दूसरा था। बोले क्या कारण था? बोले काली नाग के अंदर विष था, उसके विष को निकालने के लिए मैंने ऊपर से उसके फण पर चरण रखा, और जब मैंने चरण रखा तो तच्चित्र तांडव विरुग्न फणात पत्रो रक्तम मुखैरुरबमन नृप भग्न गात्रः। सुखदेव जी कहते हैं काली नाग के मुख से खून की उल्टी होने लगी, रक्तम बमन, रक्त का बमन करने लगा,
तच्चित्र तांडव विरुग्ण फणात पत्रो रक्तम मुखैरुरपमन नृप भग्न गात्र स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। काली नाग के फण पर मैंने इसलिए चरण रखा कि उसका जो विष है वो निकल जाए। गोपियों ने कहा बस बस, ये तो और अच्छी बात है, आपके चरण काली नाग के फण पर पड़े तो काली नाग का विष निकल गया, मेरे हृदय में भी विष भरा है। कौन सा विष? बोले संसार के विषयों का विष। संसार की विषय वासना ही विष है, और ये विषय वासना तब निकलेगी जब आपके चरण पड़ेंगे। इसलिए हे श्याम सुंदर, आप अपने उन चरणों को हमारे हृदय पर रख दो। काली नाग के फण पर जब भगवान ने चरण रखा तो दो चीज निकला था, विष और रक्त। और यही दो चीज जीवन से निकालना है। हमारे जीवन में जो विषय रूपी विष है और राग रूपी रक्त है वो निकल जाए। राग रूपी रक्त निकल जाए तो हम विरक्त हो जाएं, और हृदय में विषय रूपी विष निकल जाए तो हम विषय से रहित हो जाएं। ये राग और विषय, यह दोनों भगवान के चरण जब हृदय में आते हैं तब ये दोनों निकल जाते हैं। इसीलिए गोपियां कहती हैं, भगवान एक चरण जो है वो तो हमारे विष रूपी विषय रूपी विष को निकालेगा, और दूसरा चरण बोले हमारे अंदर जो संसार का राग है उसे निकाल देगा। हे भगवान, अब गोपियां भगवान के कथा की महिमा का वर्णन करती, कहती श्याम सुंदर आपकी ये कथा बड़ी अद्भुत है। तब कथामृतम, ये आपकी कथा जो है अमृत के समान है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, संसार से तपे हुए प्राणियों के लिए जीवनम, जीवनाधारम, जीवनम जलम। किसके लिए? कहते हैं तप्त जीवन। जैसे आप गर्मी में तप जाओ, यहां से उतर के जाओगे तो पता चलेगा 47 डिग्री चल रहा है। खूब धूप में तप जाए व्यक्ति और उस स्थिति में उसे शीतल जल मिल जाए तो कितना सुख होता है। जीवनम जलम, जैसे तपे हुए प्राणी के लिए जीवन वो जल सुखद होता है, उसी प्रकार संसार के ताप से तपे हुए प्राणियों के लिए आपकी कथा उस शीतल जल के समान है जो उसे शीतलता प्रदान करती है। और ये अनुभव करने का विषय, संसार की बड़ी बड़ी समस्याएं व्यक्ति को दुखी कर देती हैं, लेकिन अगर आकर के कथा में बैठ जाओ और कथा में अपना मन लगा दो तो फिर उतनी देर वो सारा ताप चला जाएगा और आप आनंद में रहोगे, सब भूल जाएगा। ये कथा उस ताप को मिटा देती है। अब इतने लोग बैठे, किसी को कोई चिंता नहीं है क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, सब संसार भूला हुआ है। संसार का ताप भगवान की कथा से दूर हो जाता है। गोपियां कहती तब कथामृतम तप्त जीवन। कवि भिरीडितम, बड़े बड़े कवियों ने इसकी स्तुति की है, इसकी प्रशंसा कही है। क्या प्रशंसा कही? बोले कल्म शापहम, ये समस्त प्रकार के पाप का हरण कर देते। श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से जीव का मंगल होने लगता है। श्रवण मंगलम,